करौली जिले के रोडकला गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा मापदंडों के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नवनिर्मित सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर रोडकला क्षेत्र के लोगों को आक्रोश है वो देखा गया है। दरअसल सड़क निर्माण के मिट्टी के ऊपर सीधा डांबर डालकर सड़क बना दी गई, जिसके चलते सड़क उखड़ती हुई जा रही है। आपको बता दें कि इस सड़क को बनाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर अब कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर गुर्जर नेता विजय बैसला ने कड़ी आपत्ति जताई और पूरे मामले को लेकर कई अधिकारियों से बातचीत भी की, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला। तो आपको बता दें, सड़क निर्माण को लेकर यहां पर भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरीके से यहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ना जाने ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसमें सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर सभी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ये जो तस्वीर है, विजुअल्स है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी की परत के ऊपर ही डांबर की परत लगा दी गई है और यहाँ पर किसी भी सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी रमाकांत। आपने जिस तरीके से खुद इस ग्राउंड रिपोर्ट दी है, किस तरीके से यहाँ पर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, फिलहाल ग्रामीणों क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी मैडम, बता देना चाहता हूँ कि आगरली ग्राम पंचायत में रोडकला गांव है। इस गांव के अंदर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा जो सार्वजनिक निर्माण सड़क बनाई गई है जी। उस सड़क निर्माण में मापदंडों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया गया है। मिट्टी के ऊपर ही वो क्या डामर लगा दिया गया है। लगा दिया गया है और डामर लगा दिया है। उसके उपरांत एक समस्या और उत्पन्न हो गई है कि वो जो चौड़ाई है वो चौड़ाई भी पूरी नहीं ली गई है। ये समस्या यहाँ बरकरार चल रही है। यहाँ देखने को मिला है रमाकांत, किस तरीके से हम तस्वीर भी देख रहे हैं, एक मिट्टी की परत पर ही डामर की परत चढ़ा दी गई है, जिस वजह से लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाई रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, इसको लेकर गुर्जर नेता विजय बैसला ने भी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कई अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, हालांकि उनको कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। तो सड़क निर्माण को लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है, घपला किया गया है, यहाँ पर बंदरबांट किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़क हाथों से ही उखड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर रोड़ी बजरपुट का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर सीधे मिट्टी के ऊपर ही डामर की परत चढ़ा दी गई और इसको लेकर पूरे ग्रामीण में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुर्जर नेता विजय बैसला जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार ऋचा जी, गुड मॉर्निंग। विजय जी, देखिए, जिस तरीके से सड़क निर्माण में लगातार भ्रष्टाचार होता है, कहीं कहीं देखा जाता है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद इस पर आपत्ति व्यक्त की है, आपने इसका पूरा संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे? जैसे मेरे को इसका पता चला, मैंने वीडियो देखा। आप ये देखिए, जैसे अपन दूध में से मलाई उतारते हैं ना, वैसे ये रोड जो है लोग अपने हाथों से उतार रहे हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे पास जो ठेकेदार का नंबर आया था, पहले मैंने उससे फोन किया, उसने उठाया नहीं। फिर मैंने एससी साहब राजवीर जी हैं करौली में PhD के, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब ये बताएं कि हो क्या रहा है। और सबसे पहले तो इस पे QC किसने करी है, क्वालिटी कंट्रोल किसने ओके किया है। ये करीब 2 करोड़ 65 लाख का काम था, ये BOQ का, और रोडकला का है ये काम। तो मैंने उनको यही कहा कि आप या तो मुझे बताइए कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल चेक किसने दिया है और उसको सस्पेंड करिए पहले। ये हमारे खून पैसे की कमाई है, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, ये हमारे भविष्य है और इसको ऐसे करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये भी समझिए कि किसी ना किसी की शायद इस शय है ना इसमें, नहीं तो कोई भी ठेकेदार खुलेआम ऐसे उल्टे सीधे काम थोड़ी कर सकता है। तो मेरा तो आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि 2 मारिए और 1 गिनिए इनको, बिकॉज दे डिजर्व दिस। They are taking everybody for granted and this will not happen. जिस तरीके से हम देख रहे हैं विजय जी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क हाथों से ही पूरी सड़क उखड़ती हुई नजर आ रही है। जी
मतलब ये आपकी मेरी बात हुई, मैं स्पोक टू द कलेक्टर एंड ही, सिद्धार्थ जी बहुत संजीदा व्यक्ति है। जैसे मैंने उनको बताया, वीडियो भेज, उन्होंने कहा कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा आप तो करोगे बिकॉज मैंने आपको बताया, लेकिन पीएचडी वाले क्या सो रहे हैं? भाई किसी ने तो इसमें पैसा खाया है या कुछ ना कुछ शय दी है, तभी तो ठेकेदार की इतनी हिम्मत बन गई है। आज संडे है, कल मैं बीएल सोनी जी के पास जाऊंगा ये लेकर के, मैं कहूंगा साहब इसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, ये तो इसको ये इसमें प्योर करप्शन है। 2 करोड़ का काम है, 2 करोड़ के अंदर अगर इस तरह से बनेगी रोड और मट्टी के ऊपर, जबकि आप ये समझिए, जो मैंने गांव वालों से बात करी, उन्होंने ठेकेदार को बोला कि ऐसे मत करो, ऐसे रोड चिपकेगी नहीं। वो रातों रात जबरदस्ती बना के चला गया और कहा कि ऐसे ही होगा। जब मैंने राजवीर जी से पूछा तो जो ऐसी हैं, उन्होंने कहा कि मैं पटवारी से पूछूंगा, मैं तहसीलदार से पूछूंगा। मैंने कहा आप क्या करें, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे पता नहीं है जी। ये आपका काम है, आप हेड है, या तो आप बोल दीजिए आपको पता नहीं तो आप सस्पेंड हो जाइए, या फिर जो कंसर्न पर्सन है उसको सस्पेंड करिए, क्योंकि somebody has to be answerable to this। बिल्कुल विजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इतना बड़ा बंदरबाट किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले न जाने कितने सड़क निर्माण कराए जाते हैं, उनमें भी ऐसे घपला किया जाता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती लोगों के खिलाफ? ऋचा जी, मैं तो दंग रह गया हूँ। जैसे जैसे मैं करौली और हिंडौन देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है यहाँ पे काम कम और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ होता ही नहीं। चाहे पानी का पाइप हो, चाहे आप इसका सीवेज के पाइप हो, चाहे गटर हो, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे रोड हो, चाहे कचरा उठाने का मामला हो, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और इतने सालों से चला रहे हैं। अब ये तो है ही है। डांग में देखो, डांग विकास बोर्ड है, पानी पीने को नहीं है। पता नहीं करोड़ों अरबों पैसे खर्च हो गए और एक गिलास पानी पीने को नहीं मिल रहा। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग इन द सिस्टम। People are not doing their job. It is high time everybody gets up and tells those buggers to better start working. We have had enough of this nonsense. विजय जी, देखिए जिस तरीके से चाहे सरकार कोई भी हो, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से कोशिश होती है कि हम भारत को आगे बढ़ाएं, विकास के काम को हम आगे बढ़ाएं। देखिए सड़क एक मूलभूत सुविधा होती है, स्पेशली ग्रामीणों के लिए, क्योंकि देखिए उनके पास कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी सड़कें पक्की हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जहां मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार कर दिया जाए तो कैसे हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे हमारा विकास होगा पूरे भारत का? विकास कहाँ है? ये तो जेब भराई का कार्य हो रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं तो इतना फिर से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इतना खुलेआम छाती तोड़ करके ऐसे उल्टे काम नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर किसी की शय ना हो। बात यह है कि शय किसकी है, कौन करवा रहा है ये, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज तो एक आप कॉन्ट्रैक्टर को हटा दोगे, दो एससी को हटा दोगे, फिर तीसरा में कोई जो शय दे रहा है, जिसके अम्ब्रेला के नीचे काम हो रहा है, आप तो सरगने को पकड़ो जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, जो शह दे रहा है स्पेशली उसको पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कितने अधिकारियों को हटाएंगे उतने ही यहाँ पर भ्रष्टाचार लगातार होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।